अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जीवे पाकिस्तान चैनल की इस वीडियो में, इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे आपसे आपके पसंदीदा और मशहूर ड्रामे इश्क दी चाशनी के ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में। अगवा तो हो गए थे रक्षी और सुल्तान, तो अगवा किया किसने था? भाई तो उनको तलाश करने में कोई सरगर्मी दिखा नहीं रहा। शाहनवाज़ उल्टा चचा रमज़ान को और पुलिस को बताता है कि इसमें ज़रूर हमारे मुखालफिन का हाथ होगा, और हमारे मुखालफिन तो आप जानते हैं कि शेख फैमिली वर्सेस बट फैमिली चल रहा है, तो ये शेखों का हाथ होगा। उधर शेख फरासत के पास पुलिस पहुंचती है, उससे पूछती है कि बेटा कहाँ है, तो बेटा नहीं होता, और वो कहते हैं तुम्हारा किडनैपिंग में कोई हाथ है, वो कहते हैं नहीं है, लेकिन पुलिस उसको साथ ले जाती है। इधर रक्षी के वालदेन, रक्षी की दादी और वालदा कहते हैं कि भले मकान बेचना पड़े या दुकान बेचना पड़े, जो भी बेचना पड़े, अब पैसों का बंदोबस्त करके किसी भी तरह बच्चों को वापस लाओ, बच्चों को सही सलामत आना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ड्रामे का हीरो शेरी यानी शहरयार वो एक्शन में आता है, और वो पता करता है, ढूंढता है, और वहाँ पहुँच जाता है ठिकाने पे जहाँ पे इनको अगवा करके रखा होता है, और वहाँ पे जाके वो लड़ता है गुंडों से, अगवाकारों से, और इनको छुड़ाकर अपनी बाइक पर बिठाकर दोनों को लेकर जा रहा होता है, रक्षी और सुल्तान को। तो रास्ते में एक और किडनैपिंग पार्टी आ जाती है, डाकुओं की पार्टी है, जो भी इनके ऊपर हमलावर करने वाले होते हैं। वो गन पॉइंट पे फिर इनको रोक लेते हैं, और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि सुल्तान और रक्षी को किडनैप करने वाले या उनकी दुकानें बंद कराने वाले जो हैं, वो एक नहीं बल्कि दो गैंग जो हैं वो सरगर्म है। तो उसमें अंदाज़ा यही हो रहा है कि बज़ाहिर एक गैंग जो है वो शाहनवाज़ के कहने पर ऑपरेट कर रहा है, वो उनको अगवा कर रहा है या कारोबार करने से रोक रहा है, और दूसरा मलिक अमीन, अब उसके ग्रुप की एंट्री हो गई है, क्योंकि उसने भी कह दिया था कि मैं अपने बेटे को, अगर तुम लोग मुझे नहीं मिलवाओगे तो अगवा करके ले जाऊंगा सुल्तान को। सुल्तान के वालिद हैं मलिक अमीन, और ये भी कहा था कि अगर मेरे बेटे को अगवा करना पड़ा तो मैं अगवा करके ले जाऊंगा, और ना सिर्फ उसे अपने साथ ले जाऊंगा बल्कि उसका हिस्सा भी आप लोगों से लूँगा, और उसका हिस्सा कम से कम एक दुकान होगी। तो अब देखते हैं कि ये बट फैमिली के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है कि उनकी बेटी की ज़िद की वजह से उनको नई दुकान तो खोलना पड़ी, लेकिन पूरी बरादरी उनके ख़िलाफ़ हो गई, और बरादरी की मुखालफत के बावजूद दादी ने अपनी बेटी और अपनी पोती को बोला कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और रक्षी ने जाके दुकान खोली और दुकान में बैठी और दुकान का काम आगे बढ़ाया। और शहरयार जो उसका मुखालिफ था शहरी, तो उसे भी समझ में आ गई, और उसके वालिद को भी, कि रक्षी के कारोबार में कोई ना कोई उसके घर वाला ही उसके मुखालिफ है और रुकावटें पैदा कर रहा है। और एक एक दफ़ा नहीं, दो दो दफ़ा हमले किए हैं। पहले दुकान जब बन रही थी इफ्तिताह था, उस वक्त हमला किया, और बाद में फिर उसको अगवा कर लिया गया, और इसके अलावा भी उसको जो है वो तंग किया जा रहा है। तो वो उसकी भरपूर मदद कर रहा है। और रक्षी और शहरी की अब लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। ज़ारा और शाहनवाज़ की मंगी हुई थी वो शादी, पता नहीं होगी या नहीं होगी, क्योंकि ज़ारा अब रक्षी का साथ देने लगी है, और ज़ारा ने आके शहरी को इतला दी कि रक्षी और सुल्तान को किसी ने उठा लिया है, हुआ हो गया। तो शहरी फिर गया, और शहरी ने उससे वादा किया था कि मैं उनको ढूंढ कर लाऊंगा, और शहरी ने बड़ी मेहनत करके उनको ढूंढा और निकाल कर ले आया, लेकिन बाद में दोबारा एक पार्टी ने उन पर हमला कर दिया। तो अभी ये काफ़ी अप एंड डाउन्स होंगे। अभी शहरी के वालिद को भी छुड़ाना है, और रक्षी के वालिद को, और पता नहीं है कि भाई मसला है क्या, चचा कौन कौन सा उसके साथ है, कौन सा खिलाफ है, और भाई असल में सारी गड़बड़ कर रहा है, और मलिक अमीन भी अब इसमें कूद गया एज ए विलन। तो अब दो तीन नेगेटिव ग्रुप हो गए हैं और दो तीन सपोर्टिव ग्रुप हैं। तो शहरी और रक्षी की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, इसमें मज़ीद क्या क्या अप डाउन्स आते हैं, ऊंच नीच आती है, वो आपको बताते रहेंगे। इसमें ज़ाहिर है कि फैज़ान भट्ट जो चचा है वो भी ख़िलाफ़ है शहरी की दुकान के, और शाहनवाज़ भाई जो है वो भी ख़िलाफ़ है। वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, और फैज़ान भट्ट की बीवी नैयर भी उसके साथ है। तो अभी घर के अंदर भी मुखालफत है और तोड़ फोड़ होनी है, और दादी के लिए भी मसाइल होंगे, और रक्षी के वालिद के लिए भी मसाइल होंगे। तो जो अपडेट्स होंगे आप तक पहुँचाएँगे। आपको ड्रामा कैसा लग रहा है, अदाकारी कैसी लग रही है, अपने ख़यालात और तासुरात ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।